हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज आई थिंक आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं अभी रूम में थी और रूम में बहुत अंधेरा अंधेरा बहुत डल हो रहा था और मौसम इतना अच्छा है तो मैंने सोचा छत पे जाती हूँ और छत में जाके वीडियो ये वाली शूट करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये Q&A वीडियो होने वाला है, मैंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट किया था तो वहां पर कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिनको कि मैं लूंगी और उनका आंसर्स मैं करूंगी यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपनी वीडियो को। और सबसे पहले क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ प्राची सिंह का। तो प्राची बोल रही हैं, खुशी आप ऑप्टिमिस्टिक कैसे रहते हो? आई मीन व्हाट्स दैट स्पिरिट जो आपको हर नेगेटिविटी से दूर रखती है? तो प्राची मैं ये बोलूंगी कि बात सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक रहने की नहीं है। मेरा जो माइंड है वो इस तरीके से काम करता है कि ये सिचुएशन है और इसका ये सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन मुझे सामने एकदम नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं ढूंढती रहती हूँ जहां से भी मुझे बेस्ट से बेस्ट किसी भी सिचुएशन का, जहां पर अगर मुझे फंसा हुआ फील हो रहा है उसका बेस्ट से बेस्ट जहां पर भी मुझे सॉल्यूशन मिलता है मैं बस वो ढूंढती हूँ और अगर मिल जाता है तो उसको अप्लाई करती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं अपनी लाइफ को चलाती रहती हूँ। ये यही एक रूटीन बोल लीजिए, मेरे माइंड इस तरीके से काम करता है। तो इसीलिए इसको अब आप ऑप्टिमिस्टिक होना कहिए या जो भी कहिए, मगर जो भी अगर मेरी प्रॉब्लम है तो मैं उसका हमेशा सॉल्यूशन ढूंढती रहती हूँ और उस पर ही मैं काम करती रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि लाइफ शायद हमें इसीलिए मिली है कि प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे कि मैथ्स में हम लोगों को प्रॉब्लम्स दी जाती है सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास क्वेश्चन आता है और हम उसको फॉर्मूला लगा के जो भी हमें पता होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से शायद मेरा माइंड अपनी लाइफ के लिए भी वर्क करता है। तो यही है बस, बाकी मुझे नहीं पता कि मैं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाती हूँ, बस इतना ही मेरे माइंड में रहता है और ये इस तरीके से ही मैं अपनी लाइफ में चलती हूँ। और इसीलिए शायद मैं नेगेटिविटी से भी दूर रहती हूँ, क्योंकि जब आप अपने ऊपर फोकस रखोगे, जब आपको पता होगा कि आपको क्या करना है या फिर आप अपने एंड पे कोई भी सॉल्यूशन ढूंढोगे, तो फिर उस जगह पे फिर नेगेटिविटी की कोई बात ही नहीं आती। नेगेटिविटी वहां पर होती है जहां पर आप दूसरों को ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन तो हमें खुद ही देना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। भले उसकी हम हेल्प लेने के लिए हम किसी और के पास जा सकते हैं, किसी और से बोल सकते हैं कि आप हमारी हेल्प कर दो, बट करना तो खुद ही को पड़ेगा। जो शुरुआत है या जो भी काम है, जो भी कर्म है, वो खुद ही को करना पड़ता है। जो सोच है वो खुद ही को बनानी पड़ती है कि हमें अपनी लाइफ किस तरीके से लेकर के चलनी है। तो ये चीज है। बाकी अपने ऊपर फोकस रखो तो मुझे लगता है कि नेगेटिविटी से अपने आप हम दूर रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का मेरा ये आंसर होगा। अमिता सिंह हमारी फ्रेंड पूछ रही है कि आप करंट अफेयर का रिवीजन कैसे करती हैं, स्पेशली वीर सर की दोनों वीडियो का रिवीजन। तो अमिता, आपको पता होगा कि सर खुद ही मंथली पूरा डालते हैं, अपना एक वीडियो जो डालते हैं वो, जिसमें कि मंथ का वो रिवीजन कराते हैं। तो मैं वो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वो देखती हूँ जरूर, और जिससे कि मेरा रिवीजन हो जाता है। डेली जब आप उनकी वीडियो देखते हैं, स्पेशली 2 वीडियो जब देख लेते हैं, तो आपको जो करंट अफेयर में जो टॉपिक्स चल रहे होते हैं वो आपके कहीं ना कहीं माइंड में सेटल होने लगते हैं कि अच्छा है वर्ल्ड में, जैसे हमें अपने घर का पता होता है ना कि आटा दाल चावल कहाँ पर है, क्या चल रहा है घर में, किस तरीके से हमें घर चलाना है अपना। तो वैसे ही ना ये डेली सुनते और पढ़ते पढ़ते करंट अफेयर्स और न्यूज वगैरह, तो कहीं ना कहीं एक माइंड में एक मैप बनने लगता है कि अच्छा इस तरीके से चल रहा है अभी दुनिया में, ये चीजें चल रही हैं। और सिर्फ वो चीजें नहीं जो न्यूज वगैरह में दिखाई जाती है, उसमें तो वो लोग बकवास ज्यादा दिखाते हैं और उस तरीके की मैनिपुलेशन ज्यादा करते हैं चीजों का। तो वो चीजें नहीं, जो ऑथेंटिक न्यूज वगैरह चल रही है, जैसे कि हम द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स वगैरह आए वो पढ़ना है, या फिर किसी भी अच्छी ट्रस्टेड वेबसाइट या फिर चैनल वगैरह जो हैं उनमें से अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या करंट में चल रहा है। तो वो धीरे धीरे सेटल होने लगती है चीजें। अब जैसे कि मुल्ला पेरियार डैम का मैं देख रही हूँ कि लास्ट 2 महीने से लगातार मुल्ला पेरियार डैम की न्यूज दिमाग में है। तो वो डेली जब न्यूज इस तरीके से आती रहती है तो अपने आप दिमाग में वो सेटल होता जाता है कि अच्छा ये चीज चल रही है, इसमें ये चीज चल रही है। तो और ऊपर से उनकी जो मंथली की वीडियो आती है उस चीज से रिवीजन हो जाता है। बाकी स्पेशल तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को लगता होगा कि पता नहीं ये क्या क्या कर लेती है, बट ऐसा नहीं है कि मैं ऑल टाइम ऐसे बुक्स लेके मैं भी नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे भी अपना घर भी देखना है, बच्चा भी है, तो जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं पढ़ती तो बहुत हूँ, बहुत जितना भी मैं मैक्सिमम अपने आप से निकाल सकती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और अभी फिलहाल मेरा ये चल रहा है
चलो अभी शायद नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा होगा तो मैं वहां पर आगे का आंसर दूंगी। तो आराधना पूछ रही हैं, इनका क्वेश्चन सबसे अच्छा है। आराधना का, आपने कोई कोचिंग क्यों नहीं लिया अच्छे से प्रिपरेशन के लिए? आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल हैं। आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से भी यूपीएससी क्लियर हो सकता है? क्या कोचिंग जरूरी है? तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि आप पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से भी क्लियर हो सकता है। तो देखो, मैं किसी और का क्या बोलूँ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सेल्फ स्टडी करके ही लोगों ने एग्जाम निकाला है। लेकिन जहां तक मैं अपना बोलूँ तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इस पेपर को एनालाइज करके। इसका सिलेबस मतलब अभी तक भी मेरा इतना सारा सिलेबस बाकी है, और किस तरीके से मतलब प्लानिंग मेरे पास पूरी है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए उस तरीके का टाइम नहीं है जिस तरीके का एक एस्पायरेंट दे पा रहा होगा अकेले रहने से या अच्छे से स्टडी करने से, कहीं पे शांति में उस तरीके से ना, जैसे फैमिली के साथ में। उतना वो एफर्ट तो हम नहीं मैं डाल, मतलब हो सकता है और कोई लोग डाल भी देते हो और डाल भी रहे होंगे, बट मैं अपना बताती हूँ यहाँ पर तो सिर्फ कि मैं उतना मतलब उतना 100% तो नहीं दे पा रही हूँ जितना कि इस एग्जाम के लिए चाहिए। बाकी मैं अपना 100% दे रही हूँ, लेकिन इस एग्जाम के लिए जो 100% चाहिए वो मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो ये चीज है, और मुझे नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा। जो भी है मेरी जर्नी आप लोगों के सामने है, कर रही हूँ, जो जैसा भी होगा सब कुछ सामने रहेगा। बाकी अगर दूसरों की बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने निकाला भी है एग्जाम, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगा कि नहीं हो सकता तो उन्होंने कोचिंग का सहारा भी लिया है। तो ये तो यार अपने ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई आप एक किसी ने लिख के दे दिया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी चीज तो है नहीं। ये अपने खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमें चाहिए कोचिंग तो हम ले लेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं लेंगे। अब इन्होंने पूछा है कि आपने क्यों नहीं लिया, और अभी तो ऑनलाइन भी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मैं अपनी स्टडी को लेकर के किसी के भी ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है एक बर्डन हो जाता है। क्योंकि जो आपके ऊपर पैसा लगाएगा वो फिर आपके सर पे चढ़ा रहेगा कि अभी तक नहीं निकला है एग्जाम या इस तरीके से नहीं हो रहा है। तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए अभी अपने लाइफ में, और बार बार अपनी मतलब एक ही गलती को दोहराना ठीक नहीं है, अपनी गलती से सीख भी लेनी चाहिए। तो मेरे से मुझे ये है कि अब मुझे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होकर अपनी पढ़ाई के लिए नहीं रहना है। इसीलिए मैं यूट्यूब से जितना भी मेरा है वो मैं पूरा सेव करके रखती हूँ, और मैंने सोच के रखा हुआ है कि मुझे किस तरीके से इसको अपने स्टडी में लेना है। जैसे कि अभी मैंने जितना भी यूट्यूब से अर्न किया है उसमें इतना तो नहीं हो सकता कि मैं कोचिंग को ज्वाइन करूँ, और आजकल यूट्यूब में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल। मुझे लगेगा कि अगर मुझसे नहीं हो पा रहा है तो मैं ले भी लूंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर किसी को फाइनेंशियली मतलब हेल्प नहीं लेनी है अभी किसी से भी। और जितना भी मेरे पास है तो मैंने अभी जितना यूट्यूब से अर्न करके सेव किया है तो उसको मैंने अभी तो बुक्स लेने में मैंने लगाया है। सबसे पहला तो मेरा जो सैलरी थी यूट्यूब की वो बुक्स लेने में मैंने इन्वेस्ट की। तो मैंने अपनी जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स खरीदी हैं वो उससे खरीदी है। इसके अलावा मैंने बाकी का सेव करके रखा हुआ है कि मुझे अपना टेस्ट सीरीज लेनी है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जब एग्जाम्स आएंगे तो टेस्ट सीरीज, क्योंकि इस एग्जाम की थोड़ी सी कॉस्टली भी होती हैं तो वो मुझे चाहिए रहेंगी, या जो भी और भी मटेरियल स्टडी मटेरियल चाहिए रहेगा तो मैंने उस चीज़ के लिए पैसा सेव किया हुआ है अपना, तो वहां पर मैं उसको लगाऊंगी। बाकी देखो, आप लोग मेरे को देख के कुछ भी फैसला मत लो, आपकी लाइफ है, आपको जो करना है, आपको जिस हिसाब से सही लगता है आप वैसा करो। ये नहीं कि मैं मतलब इस तरीके से चल रही तो आप भी ऐसा सोचना शुरू कर दो। आपकी सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं, आपकी सोच डिफरेंट हो सकती है, आप दूसरे तरीके से अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकते हो, तो आप ऐसा देखिए, है ना। और मुझे ये चीज़ बेस्ट लगी तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। उसके बाद में हाउ टू क्रैक एनी एग्जाम विदाउट कोचिंग पूछा है विजय शंकर ओझा ने। देखो यार, अगर कोचिंग मतलब आपका ये है कि आप फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हो कि आप कोचिंग नहीं ले सकते हो, तो आप सबसे पहले तो जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सारा सिलेबस अपने सामने रखो, उसको अच्छे से एनालाइज करो। फिर वो सिलेबस आप किस किस बुक में से कवर कर सकते हो वो सारी बुक्स, आजकल यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। आप बस अपना एक स्ट्रेटेजी बना के चलो, आपको सब कुछ यूट्यूब में मिल जाएगा। और स्पेशली अगर यूपीएससी को छोड़ दिया जाए तो बाकी मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें ज्यादातर रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, करंट अफेयर्स आते हैं, थोड़ी बहुत जीके आती है। तो ये सब तो आपको ना अच्छे अच्छे चैनल्स इतने सारे हैं यूट्यूब में जहाँ पर आपको इतने सारे लोग मैथ्स पढ़ाने वाले, मतलब क्वांट, ये एग्जाम्स के लिए क्वांट की प्रिपरेशन कराने वाले, रीजनिंग की प्रिपरेशन कराने वाले, इंग्लिश की प्रिपरेशन कराने वाले, इतने लोग मिल जाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं, वो आपको खुद, क्योंकि आप कोचिंग नहीं कर रहे हो तो आपको वो स्पून फीडिंग वहां पर नहीं हो पाएगी, तो आपका वहां पर टाइम ज्यादा जाएगा। तो आपको अपना माइंड एकदम खुला करके, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो हमेशा खोल कर
करके और अपने टारगेट को बहुत ज़्यादा फोकस में लेके चलना होता है जब आप किसी कोचिंग पे नहीं जा रहे हो तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत होती है। अब मुझसे पूछा है प्रीतम ओझा ने कि डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रहें, पढ़ते वक्त माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है, क्या कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए। तो दोस्तों यार, जब भी आप पढ़ने बैठो तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो पढ़ ही क्यों रहे हो। मेरा तो ये होता है कि मैं अगर पढ़ूँ ना तब मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। मतलब अगर मैं स्टडी जो भी मेरा टारगेट चल रहा है या जो भी बुक मैं अभी पढ़ रही हूँ वो अगर मैं कुछ भी उसका एक दिन में कुछ भी ना करूँ तो तब मेरा माइंड डिस्टर्ब रहेगा, तब डिस्ट्रैक्ट रहेगा। तो मतलब वो आपके लिए ना प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ है अगर आपकी लाइफ में अगर आप लेके चल रहे हो तो आपकी प्रायोरिटीज आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज हैं। अगर आपकी लाइफ में स्टडी प्रायोरिटी ही नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन होता ही रहेगा, है ना। तो आप देखिए कि आपने क्यों अपनी स्टडी को प्रायोरिटी नहीं बनाया हुआ है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप इस चीज़ को प्रायोरिटी ना देके किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो। मेरे लिए तो ऐसा है नहीं, मुझे तो अपनी ये चीज़ ज़्यादा प्रायोर लगती है तो मैं और चीज़ें सोचती नहीं, बल्कि ये करने से मैं और चीज़ें भी भूल जाती हूँ और माइंड मेरा पूरा फ्रेश हो जाता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे इस चीज़ में खुशी मिलती है। ये चीज़ है। तो आप अपना देखिए कि आप क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्यों नहीं आप इस चीज़ को अपना प्रायोरिटी बना रहे हो। और रेखा ने बोला स्टडी मोटिवेशन। यार स्टडी की कोई मोटिवेशन नहीं होती है, बस पता होना चाहिए। या तो आपको मतलब अच्छा लगना चाहिए पढ़ना, या फिर आपको मालूम होना चाहिए कि आप कर रहे हो तो वो किस चीज़ के लिए कर रहे हो। बस दो ही चीज़ें होती हैं, मोटिवेशन वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपके सामने आपके टारगेट होनी चाहिए और माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हो। आप अपना टाइम जो इन्वेस्ट कर रहे हो, यार टाइम इतनी बड़ी चीज़ होती है, टाइम से बड़ी चीज़ तो कुछ है नहीं। अगर आप अपना टाइम और एनर्जी कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए वो चीज़, ठीक है। सुधा पूछ रही हैं कि आप अपना स्टडी अपडेट दीजिए। और एक चीज़ और पूछिए सुधा ने कि कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सोर्सेस। मतलब वो एक ही चीज़ हो गई। मतलब आप स्टडी अपडेट मांग रहे हैं तो फिलहाल देखिए मैंने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स थोड़ा सा मतलब अभी फेस्टिव सीजन की वजह से और इन सब की वजह से डिस्ट्रैक्शन आया। हालांकि मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ ना कि उस तरीके से तो नहीं है कि जिस तरीके से होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो लेकिन अब मेरा ये है कि मैं जो भी पढ़ूँ, जितना भी मतलब हो पाए नहीं हो पाए ठीक है, बट जितना भी पढ़ूँ वो मेरे माइंड में मुझे याद रहे, तो मैं उस तरीके से अभी पढ़ रही हूँ। तो थोड़ा सा स्टडी का पेस स्लो है, लेकिन जो भी पढ़ रही हूँ वो मैं अच्छे से समझ समझ के और माइंड में मेरे वो चीज़ लेयर्ड हो सके उस तरीके से मैं पढ़ते हुए चल रही हूँ। तो यही है। अभी तक मैंने अपनी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करी, अब मैं मेडिवल पर हूँ तो पहले मैं अपनी हिस्ट्री कंप्लीट करूंगी। अब मैं सब्जेक्ट वाइज मतलब स्टैंडर्ड बुक्स को खत्म करते हुए चलूंगी। अभी मेरा इतना ही रह पाएगा, वो ही हो जाए वो ही काफ़ी है। तो उस चीज़ के अपडेट तो मैं आपको ब्लॉग वगैरह में आगे और देती रहूंगी। अभी मैं फिलहाल मेडिवल पढ़ रही हूँ जो कि कंप्लीट हो जाएगी बस 2-3 दिन में। इतने ही क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे आंसर्स अच्छे लगे होंगे। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो, हेल्प करो इस चीज़ में। मेहनत तो हम हर चीज़ में कर ही रहे हैं, बट आप लोगों के सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लाइक करा करो, हर वीडियो को लाइक भी नहीं मिलता मुझे, अभी तो व्यूज़ भी बहुत कम हो गए हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो यार, सपोर्ट बना करके रखो। और आई होप कि आप लोगों को मेरे आंसर्स अच्छे लगे होंगे। लेकिन अभी भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द मैं उन आंसर्स का भी आपको उन क्वेश्चंस का भी आंसर दे सकूं। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोग भी लगे रहिए, अपने टारगेट्स को बना के चलिए, बिना टारगेट के कुछ भी मत करिए। और अपने माइंड में अपना दिन हमको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने दिन में अपने टाइम को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। बेसिकली कोई एक पॉइंट नहीं होता जहाँ पर हमें पहुँचना है, लेकिन वो जो जर्नी होती है ना, वो जर्नी ही मेन होती है कि आपने किस तरीके से वो जर्नी को कवर किया है, वो चीज़ मेन होता है। और वहीं से आपका एक पर्सनैलिटी बनती हुई चलती है। आज से ही आपकी पर्सनैलिटी बनती हुई चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक दिन आपने एग्जाम क्रैक कर लिया और आपके अंदर कोई महानता आ जाएगी। आज से ही आप जिस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल रख रहे हो वो ही आपके काम आएगी, आपकी जो सोच है वो ही आपके काम आएगी। तो इसी नोट पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और बाय बाय फॉर नाउ।